हम लोग आज ना सीटेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि सीटेट क्या है और इसमें हमें क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करना है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक जो सही जानकारी है ना, वो आपके पास पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में हटा लेना है कि ये जो सीटेट है ना, इसके बारे में याद रखना है कि एक प्रकार से ये टीचर बनने का जो पात्रता परीक्षा है ना, वही है। मतलब आप टीचर बनने लायक हैं, उसका ये सर्टिफिकेट एक प्रकार से, समझे, जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा मतलब होता है, जो सीबीएसई करवाती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात आपको एकदम ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो 2025 है, ठीक है, इस बार इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंसी है, इस बार नौकरी ले लेना है। उसके लिए हमें सीटेट हर हाल में चाहिए। सीटेट होगा तो ठीक है, ऐसे स्टेट वगैरह से भी काम चल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। सबसे पहला कि ये जो सीटेट होता है ना, इसके बारे में याद रखना कि जो सीटेट है, ये टोटल याद रखना है कि 150 मार्क्स का होते हैं। इसको करवाता कौन एग्जाम है? सीबीएसई करवाता है। कौन करवाता है? सीबीएसई करवाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्म है ना, वो कब आता है? तो ये देख लीजिए, मार्च चल रहा है, यानी इस महीने के या तो लास्ट तक में आ जाएगा, या तो अप्रैल का फर्स्ट वीक तक, लेकिन कंफर्म आ जाएगा। मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें टोटल 150 मार्क्स होते हैं, बल्कि वो पेपर वन आपका हो चाहे पेपर टू, क्योंकि इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन, एक पेपर टू। जरूरी नहीं सभ्य को दोनों देना, नहीं नहीं, कुछ लोग को देना। किसको देना? तो देखिए, ये जो पेपर वन है ना, पेपर वन, ये पेपर वन उनको देना है जो डीएलएड कर रखे हैं या बीएलएड कर रखे हैं, समझे, उनको देना है। हाँ, वो देख करके क्या बनेंगे? तो भाई 1 to 5 का टीचर, 1 to 5 का टीचर बनेंगे, ठीक है। अगर जो पेपर टू देगा वो, तो जो पेपर टू देगा वो 6 to 8 का टीचर बनेगा। कहीं भी बने, लेकिन 6 to 8 का ही बनेगा, ठीक है। पेपर टू उसको बैठने का अधिकार देता है। तो ये जो पेपर वन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से डीएलएड बीएलएड जो कि 12th बेसिस पर होते हैं, बस वही लोग कर सकते हैं, समझे। लेकिन ये जो पेपर टू है ना, बीएड वाला तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो डीएलएड बीएलएड वाले जो जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, वो इसको भी दे सकते हैं। यानी डीएलएड वाला ये भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बस ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए उनके पास, तब काम उनका बन जाएगा। अब सवाल कि हम इनको देंगे कब, कौन दे सकता है? एक बात तो दिमाग में हटा लीजिए, अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक दिन भी हो गया, तो आप दे सकते हैं। मतलब आप पेयरिंग, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अगर कोई 23-25 सेशन का है तो 25वां फाइनल होने वाला है तब देगा, नहीं नहीं नहीं। आप ना एक दिन भी अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसलिए हम कहेंगे कि आप डाल देना, ठीक है। देखिए, जो पेपर वन होते हैं ना, ठीक है, पेपर वन जो होते हैं, उसको फॉर्म भरने में 1,000 लगते हैं, पेपर टू को भरने में भी 1,000 लगते हैं। लेकिन जो दोनों भरेगा, ये भी और ये भी, दोनों दोनों, उसको 1,200 रुपया लगेगा। मात्र 200 रुपये का डिफरेंस है, मात्र 200 का डिफरेंस है। और इसमें तो हमने बताया शुरू में कि 150 मार्क्स का होता है, और 150 मिनट का, मतलब हर 1 मिनट में 1 मार्क्स, हर 1 मिनट में एक नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें कोई निगेटिव नहीं है, आप कितनों मार दो, कैसे भी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव है ही नहीं, निगेटिव मार्किंग। इसलिए ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भी पता है 10-15 लाख स्टूडेंट फेल हो जाते हैं पूरे भारत में। खैर देखते हैं पासिंग क्या है। तो इसका पासिंग मार्क है, याद रखिएगा, जो जनरल वाले हैं इनको 90 चाहिए या उससे ज्यादा, कम नहीं। 89 में चलेगा, 89.5 में तो नहीं चलेगा, पूरा 90 चाहिए। इसमें आपको कुछ लोग उल्लू बनाएगा, इसलिए 82 का चक्कर नहीं, 82 से ज्यादा, या तो 83 या उससे कम नहीं, ठीक है। 83 या उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ 75, इससे कम नहीं। ये किसके लिए? ये जनरल के लिए था। ये किसके लिए था? ओबीसी के लिए था। ये किसके लिए था? SC ST वाले थे। यानी एक बात तो समझ में आया कि जो सीटेड है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत है, पढ़ना कैसे, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
देखते हैं इसको भी, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे ना अभी जस्ट, तो इस पर देखते हैं थोड़ा सा और। ये जो पेपर वन होता है ना, इसके बारे में समझिए पहले। पेपर वन और पेपर टू आखिर कितने मार्क्स का होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। तो पेपर वन बोले तो पेपर टू बोले, दोनों में देखना। ठीक है, पेपर वन में सीडीपी है ना, एक मान के चलिए फिलोसफिकल, एक तरह से बच्चे को लेकर के उसका क्या मानसिक स्थिति होती है, कैसे उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, क्या उसका बिहेवियर होता है, कौन से एज में क्या होता है, बस यही सब पढ़ना होता है इसमें, है ना, सीडीपी। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज होता है। हो सकता कि लैंग्वेज मतलब भाषा, यानी कोई भी हो सकता है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिए हो, सेकंड आप इंग्लिश लिए हो। ऐसा भी हो सकता है आप फर्स्ट हिंदी लिए हो, सेकंड संस्कृत लिए हो, कुछ भी, मतलब आप कोई भी, जो हमारे संविधान में जो 22 भाषा है उनमें से कोई भी ले सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि इसमें भी हिंदी इसमें भी हिंदी लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अलग अलग लेना है, बस कोई भी दो गो भाषा लेना, कोई भी दो गो लैंग्वेज चाहिए। ठीक है। फिर एक होता है ईवीएस, यानी एक तरह से हल्का साइंस के जैसा इन्वायरमेंट, और एक मैथ्स है। ठीक है, इतना पेपर वन में है। देखिए हर एक 30-30 क्वेश्चन होते हैं, ये 30 30 30 30 30, देखिए 5 सब्जेक्ट हुआ यानी 150, 150, यानी 150 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन, 150 टाइम मिनट्स। ठीक है, गौर कर रहे हैं, तीनों चीज 150 है। ठीक है, ये उसके बाद पेपर टू में बात करेगा तो सीडी पे 30 नंबर कॉमन है। एक साथ परीक्षा होता है क्या, नहीं नहीं, एगो का अगर फर्स्ट सिटिंग है तो दूसरे का सेकंड सिटिंग, ऐसे। पहले तो इसका हो रहा था फर्स्ट सिटिंग, सेकंड इसका, अब बदल गया, फर्स्ट सिटिंग इसका हो रहा है, सेकंड इसका हो रहा है, बदल गया टाइम। तो सीडीपी तो रहेंगे रहेंगे, इसमें भी 30 तो इसमें भी 30 रहेंगे। लैंग्वेज वन इनको भी लेना है तो लैंग्वेज वन इनको भी लेना है, लैंग्वेज टू इनको भी लेना है तो लैंग्वेज टू इनको भी लेना है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, बस इनमें जिनका ग्रेजुएशन में एसएसटी है, ठीक है, सोशल साइंस, उनको एसएसटी लेना है। जिनका मैथ या साइंस है वो साइंस लेंगे, जिनका मैथ या साइंस है वो साइंस लेंगे। तो यानी ये 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हुआ। और बाकी जो बच गया नहीं है, अगर आपका साइंस है तो 60 वो साइंस रहेगा, मतलब मैथ से मिक्स करके रहेगा। वैसे एसएसटी है तो आपका 60 क्वेश्चन एसएसटी रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये लैंग्वेज लेते हैं, लैंग्वेज वन टू कुछ भी, चाहे एसएसटी साइंस कुछ भी, ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदी लिए तो सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन नहीं, इसमें पेडागोजी रहेगा, मतलब फिलोसफिकल टाइप का कुछ रहेगा, मतलब आधा आधा 50-50, दैट मीन्स ऐसे समझिए, अगर इसमें 30 क्वेश्चन हमने बोला तो 15 प्योर हिंदी रहेगा, जो ग्रामर गद्यांश वगैरह, और 15 जो है ना फिलोसफी टाइप का पेडागोजी, सब में, इसमें भी 15, इसमें भी 15, 30, ये तो पूरा है ही वही। और इसमें 60 है तो मान के चलिए कि 20 रहता है, कभी 30 रहता है, इसी आसपास चलता है, 50 के आसपास। यानी बिना पेडागोजी का हम पास नहीं कर सकते, ठीक, वो चाहिए। अब एक बात और समझिए, ये जो पेपर वन होते हैं ना, इसमें देखिए अपियरिंग का बता रहा हूँ, फॉर्म कितने लोग भरे उसका नहीं बात कर रहा हूँ, कितने लोगों ने परीक्षा दिया, एग्जैक्ट डाटा नहीं लेकिन लगभग का है। ठीक है, इसमें देखिए 5.7 लाख के आसपास लोगों ने परीक्षा दिया था, पास देखिए कितना क्या है, 1.3। कितना आसान सा सब्जेक्ट है बताइए, सीडीपी, लैंग्वेज वन हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश या संस्कृत, कुछ भी आप ले लेते हैं, एवीएस भी आसान सा है। हाँ, और ये मैथ्स, फिर भी इतना, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है उसी पर बात करेंगे। ठीक है, फेल देखिए कितना, ये देखिए 5.5 लाख लोग अगर यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, फेल कितना हो रहा है। इसका देखिए, इसका ये लगभग 11.5 लाख, 11.3 लाख लोग जो है अपेयर कर रहे हैं। पास कितना, पासिंग देखिए ना, लग रहा है जैसे इसका लगभग, ये देखिए 1.3, अरे इतना के बाद भी 1.3, तो गजब, कितना कम पासिंग मार्क्स है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार दो लोग हैं। ठीक है, कौन कौन, सबसे पहली बात तो दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है, सेट कर लीजिए दिमाग में, हम लोग का भी गलती है और बाकी महान लोगों का गलती है, कौन कौन है तो बता रहे हैं। इतना लोग फॉर्म भर के एग्जाम दे चुके हैं, हम मात्र पास, बताइए नहीं, 1.5 लाख लोगों ने पास नहीं हो रहा। तो यूट्यूब पर आपको ना, जितना आप नामी और फेमस फेमस लोग को देखते हैं ना वीडियो, फालतू बेकार है। अलग स्ट्रेटेजी करिए, अलग अलग बनाइए प्लानिंग, वो लोग बर्बाद कर देगा। आप कभी सोचते नहीं है
कि फोकट में आकर कोई यूट्यूब पर पूरा बता दे रहा है, पेड बैच में कुछ ही बताएगा वो घंटा। यानी ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। बोले उल्लू बनाते रहते हैं हम लोग को, बस कुछ टॉपिक में बताएं आपको, एक दो को सवाल बना, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, सब कुछ नहीं होता, ठीक है। वो आपको सब उल्लू बना रहे हैं, है ना। ज्यादा ही औकात था बताइए ना, लाख लाख सबका व्यूज जाता है, मतलब कि उसके बावजूद 1.5 लाख पुत्र को पास नहीं करवा पा रहा है यूट्यूब पर। कितने बड़े बड़े लोग हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा। इसलिए अपना प्लान बनाइए कि क्या करना है, समझे, अपना, ठीक। और इस बार तो बहुत जल्द ऑनलाइन में सबका दुकान बंद। हम कैसे पास किए, कुछ ही दिन में पढ़ के, ऐसा नहीं कि किसी का देख कर पढ़ा जाए कुछ भी, हमने कैसे किया आपको भी करवा देंगे। पूरा यूट्यूब पर सबका दुकान बंद करवा देना है। फालतू में बस खाली हम लोग परीक्षा का लास्ट तक एकदम ओ माय गॉड एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, लड़ता तो कुछ नहीं, घंटा भी नहीं। बोलेंगे तो हंसी हो रहेगा, खैर बोलना क्या ही बोले, चलो ठीक।